अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स से जुड़े किताबी मुद्दे तो हम अक्सर बात करते हैं वीडियोस और शॉर्ट्स के माध्यम से। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मैं आपसे इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था से संबंधित उन मुद्दों पर बात करूंगा जो हमारे डे टू डे जीवन से सरोकार रखते हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से, आम जीवन से सरोकार रखते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी पर। जीएसटी भारत में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है आज़ादी के बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस पर, और हम सब डे टू डे जीवन में, आम जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में कई वस्तुओं पर जीएसटी देते हैं। ऐसे ही एक जीएसटी पर मुद्दा गरमाया हुआ है, क्या पराठे और रोटी पर भी जीएसटी लेवी होता है? अगर होता है तो कितना? तो उसी मुद्दे पर और उसके इर्द गिर्द कई बातें शुरू करते हैं। गुजरात एडवांस्ड अथॉरिटी ऑन जीएसटी, उनका कहना है कि अगर पैकेज्ड रोटी बेची जाएगी तो उस पर 5% जीएसटी है, लेकिन अगर पैकेज्ड पराठा बेचा जाएगा तो उस पर 18% जीएसटी है। अथॉरिटी का कहना है कि पराठा बनाने की विधि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और पराठा कंपेयर्ड टू रोटी एक लग्जरी आइटम है, इसलिए इस पर 18% जीएसटी देना बनता है। फिलहाल तो यही रूलिंग है, तो अगर आप एक पैकेज्ड पराठा खाते हैं तो उस पर आप 18% जीएसटी देंगे। आप पैकेज्ड रोटी खाते हैं तो आप 5% जीएसटी देंगे। ऐसे ही जीएसटी से जुड़ी कुछ और विसंगतियां हैं जो आज भी मौजूद हैं, उन पर बात करते हैं। आप यहाँ स्क्रीन्स पर देख पा रहे होंगे कि अगर आप एक सीमेंट का बैग खरीदते हैं तो उस पर सरकार आपसे 28% जीएसटी लेती है, लेकिन आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो उस पर सरकार आपसे 3% जीएसटी लेती है मात्र। ये बहुत बड़ी रेशनैलिटी है, विसंगति है। सीमेंट कोई लग्जरी आइटम नहीं है। सीमेंट आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, मध्यम वर्ग सभी अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद 28% का इस पर जीएसटी लगना विचारणीय है। और आगे देखते हैं। ये एक बिल है गोल्ड ज्वेलरी का, सैंपल बिल गोल्ड ज्वेलरी शॉप का। वहाँ आप देख पा रहे होंगे कि गोल्ड ज्वेलरी की कीमत पर मात्र 3% जीएसटी लेवी होता है, वहीं सीमेंट पर 28% जीएसटी लेवी होता है। कुछ और विसंगतियाँ जो हमारे जीएसटी सिस्टम में है उस पर बात करते हैं। अगर आपने आपके परिवार के लिए, आप एक मेरी तरह मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो आपने एक्टिवा खरीदी होगी। एक्टिवा का आपने बिल देखा होगा, तो एक्टिवा मात्र 50,000, 60,000 या 70,000 की आएगी, लेकिन उस पर लगभग 28% जीएसटी लगकर वो 1 लाख पार की हो जाती है। मतलब एक्टिवा जैसे टू व्हीलर पर गवर्नमेंट इम्पोजेज 28% जीएसटी। वहीं अगर आप हेलीकॉप्टर से कोई रिलीजियस टूरिज़्म करते हैं तो उस हेलीकॉप्टर पर रिलीजियस टूरिज़्म करते वक्त आप उस टिकट पर मात्र 5% जीएसटी पे करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी विसंगति है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। ऐसे ही अगला उदाहरण देखते हैं। ये मैंने एक सैंपल एक्टिवा का बिल लगाया था, लेकिन मैंने आपको बातें बता दी। भारत के मिडिल क्लास के लिए, खासतौर पर महिलाओं के लिए, वॉशिंग मशीन किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन सरकार वॉशिंग मशीन पर 18% जीएसटी लगाती है। वहीं एयरक्राफ्ट या एयरप्लेन या जेट प्लेन में लगने वाली सीटों पर, में बनने वाली सीटों पर मात्र 5% जीएसटी लगता है। कुल मिला के मध्यम वर्ग या गरीब व्यक्ति अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए अधिक जीएसटी पे कर रहा है, लाइक ऑन वॉशिंग मशीन, लाइक ऑन सीमेंट, और कुछ लग्जरी आइटम्स जैसे रिलीजियस टूरिज्म के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस या फिर एयरक्राफ्ट की सीट मैन्युफैक्चरिंग, इस पर काफ़ी कम जीएसटी लग रहा है। एक और उदाहरण, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं कि आप कभी बीमार हो जाएं तो आपका बिल, आपके अस्पताल का बिल इंश्योरेंस कंपनी भरे, इसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं तो उस पर 18,000 रुपये सरकार जीएसटी लेवी करती है। इसी के बराबर अगर आप लिपस्टिक या आफ्टर शेव जेल भी खरीदते हैं तो भी 18% उस पर जीएसटी लेवी होता है। ये एक विसंगति है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन लिपस्टिक एक लग्जरी है। आफ्टर शेव जेल्स एक लग्जरी है जिस पर अधिक जीएसटी होना चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस एक नेसेसिटी होने के नाते शायद जीएसटी से पूरा मुक्त होना चाहिए। रीसेंट जीएसटी काउंसिल में सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है
कि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी में कटौती की संभावना व्यक्त करी है। आज भी हेल्थ इंश्योरेंस पर सरकारें जीएसटी लेती हैं, जो काफ़ी गंभीर तौर पर मिडिल क्लास पर या किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार पर अत्यधिक भार डालता है। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनाज ये पूरी तरह जीएसटी से मुक्त हैं। इस पर सरकार थैंकफुली कोई टैक्स नहीं लगाती है। लेकिन एक और आइटम जो जीएसटी के बाहर है, उस पर सरकार भरपूर टैक्स लगाती है। आप समझ गए होंगे, वो है पेट्रोल। अगर आप 106 रुपये लीटर का पेट्रोल भराते हैं तो असल में उस पेट्रोल की कीमत लगभग 50 रुपये ही है। लगभग 60 रुपये आप उस पेट्रोल पर टैक्सेस देते हैं। अति आवश्यक है कि सरकार पेट्रोल को भी जीएसटी में लाए, राज्य सरकारों के साथ सहमति बनाकर, ताकि ये जो अत्यधिक भार पेट्रोल पर एक हमें पे करना पड़ रहा है इन फॉर्म ऑफ एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा, ये कम हो। और जीएसटी के स्लैब में भी पेट्रोल को एक उचित स्तर पर रखा जाना चाहिए, जिससे कि आम व्यक्ति पर अत्यधिक भार ना पड़े। तो ये कुछ जीएसटी से संबंधित बातें थी। ऐसे ही और आर्थिक मुद्दों पर जो आपके रोज़मर्रा के जीवन से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आपसे मिलता रहूँगा। लेकिन इस बात को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। आप आपकी स्क्रीन्स पर देख पा रहे होंगे कि उत्कर्ष इस दिवाली के फेस्टिवल ओकेजन्स पर हाईली सब्सिडाइज्ड कोर्सेज ऑफर कर रहा है, वेयर यू कैन गेट डिस्काउंट्स अप टू 90%. So please have a look and take benefit of this limited period offer. Thank you so much.